Hello everyone, welcome to your Pharma Guide with the Divya. आज के इस लेक्चर सेकंड के अंदर हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी के अंदर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 1 का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन अ सिंपल चार्ट फॉर्म। हमने इस चार्ट को एक्सप्लेन करके सिंपली इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इसमें से क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो हमने इन डेप्थ फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द फार्मेसी एज अ करियर। फार्मेसी एज अ करियर क्या होता है, इसके अंदर हम देखने वाले हैं 10 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लिखने हैं, उसके साथ में एक चार्ट जो आपको एग्ज़ाम में बनाना है और इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो भी इस वीडियो में देखेंगे। वैसे ही आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आपको कैसे लिखना है इसको, ठीक है, कैसे लिखना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप पूरा वीडियो आराम से देखें। तो इन फार्मेसी एज अ करियर, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फार्मेसी एज अ करियर। तो फर्स्ट फार्मेसी एज अ करियर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी। फार्मेसी की जो भी ब्रांच है, फार्मेसी की जो अपने ब्रांच है और फील्ड है, इसमें क्या क्या जॉब्स आती है, ठीक है, इसमें क्या क्या जॉब्स आती है, उस जॉब और अपॉर्चुनिटी से आपको खुद का कैसे करियर बनाओगे, ठीक है, उससे कैसे वेल डेवलप्ड करियर बना सकोगे और उससे आप पैसे कमा सकोगे, ठीक है, मनी, उससे आप कैसे पैसे कमा सकोगे उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, इसके अंदर हम देखेंगे 10 पॉइंट्स डिटेल में और उसके बाद में देखेंगे इसका एक चार्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इज फार्मेसी एज अ करियर के अंदर फार्मेसी इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन विच फोकस ऑन मेडिसिन्स। फार्मेसी एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो फोकस करता है मेडिसिन्स में। ये तो हमें पता ही है, फार्मेसी के अंदर मेडिसिन्स होती है और उससे ही हम हेल्थ की केयर करते हैं। फार्मेसी के अंदर जो काम करते हैं उसको क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट। तो अपने सेकंड पॉइंट आने वाला है फार्मासिस्ट के ऊपर। यही सब लिखना है फार्मेसी एज अ करियर के अंदर कि फार्मेसी क्या है, फार्मेसी क्या है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है, उसके बाद में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो उसके बारे में ही आपको लिखना है फार्मेसी एज अ करियर के अंदर। तो अभी हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, फार्मासिस्ट हेल्प पीपल यूज मेडिसिन सेफली एंड इफेक्टिवली। फार्मासिस्ट हेल्प पीपल यूज मेडिसिन सेफली एंड इफेक्टिवली। मतलब अपने जो भी फार्मासिस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं पीपल को, मतलब जो भी लोग हैं जिसको डिजीज वगैरह है उसको समझाएंगे यूज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को यूज करना इन सेफली एंड इफेक्टिवली। वैसे हमें पता ही है, जैसे कि अपने कोई फार्मेसी है, ठीक है, कोई भी फार्मेसी है, जैसे कि ऐसे कोई दवाई वाला काउंटर बना दिया, यहाँ पे मैं मेडिकल की बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर अपने एक है फार्मासिस्ट। तो ये फार्मासिस्ट है, ये क्या करेंगे, जो भी बाहर से पेशेंट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जो भी पेशेंट्स वगैरह आते हैं, लड़की है लड़का है, जो कोई भी आता है उनको मेडिसिन देता है, ठीक है, उनको क्या देते हैं, टैबलेट, ठीक है, उनको टैबलेट देते हैं और समझाते हैं। ठीक है, टैबलेट देने के बाद ये उनको समझाता है कि इस जो भी ये टैबलेट है इसको कब लेना है, ठीक है, किस टाइम पे लेना है, कितने डोज में लेना है, मतलब दिन में एक बार लेना है या फिर दिन में 2 बार लेना है, रात को नहीं लेना है, इसके साथ में जैसे कि खट्टी चीज़ें वगैरह नहीं खानी, अगर एलर्जी वगैरह, तो वो सब फार्मासिस्ट का रोल होता है। तो वही हमने सेकंड पॉइंट में देखा, जो भी फार्मासिस्ट है हेल्प पीपल, फार्मासिस्ट हेल्प पीपल यूज मेडिसिन सेफली, यानी ज़्यादा डोज में हाई डोज हो गया तो उससे नींद ज़्यादा आएगी, ऐसे सेफली उनको कैसे यूज़ करना है, जैसे कि दिन में 2 टाइम ही लेना, 3 टाइम नहीं लेना, या फिर 2 टाइम लेना है, कोई एक टाइम ले रहा है तो उसका मतलब इफेक्ट तो मिलेगा ही नहीं। तो वैसे मेडिसिन को कैसे सेफली यूज़ करना है और इफेक्टिवली, जैसे किसी को इफेक्टिवली मतलब जैसे किसी को हेडेक है, ठीक है, अगर किसी को हेडेक है तो जो भी अपने फार्मासिस्ट होगा उसको ऐसी टैबलेट देगा जिससे उसका हेडेक अच्छे से ठीक हो जाए। तो कैसे होनी चाहिए दवाइयाँ, इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए, तो ऐसी मेडिसिन देगा जो उसको सेफली हो और इफ़ेक्टिवली हो। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट फार्मासिस्ट का। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है, फार्मासिस्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन पेशेंट केयर एंड काउंसलिंग। ये लिखना है जैसे कि फार्मासिस्ट प्ले
फार्मासिस्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, फार्मासिस्ट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन पेशेंट केयर एंड पेशेंट काउंसलिंग। ठीक है, जो भी अपने फार्मासिस्ट होगा वो इम्पॉर्टेंट रोल, उसका मेन काम यही है पेशेंट से बात वगैरह करना, उसको कहेंगे काउंसलिंग, और वैसे पेशेंट की केयर करना। ठीक है, जो भी पेशेंट है डिजीज़ वगैरह से उसको दूर कैसे करे, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ देना, वो सब होगा अपने फार्मासिस्ट का रोल। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम फार्मेसी के ऊपर, उसके बाद में हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे फार्मासिस्ट के ऊपर, और थर्ड पॉइंट भी होगा फार्मासिस्ट के ऊपर। ये 3 पॉइंट तो हो गए फार्मेसी एज अ करियर के अंदर। फर्स्ट फार्मेसी वाला, उसके बाद 2 फार्मासिस्ट। उसमें फर्स्ट फार्मासिस्ट क्या करेगा, पीपल को हेल्प करेगा यूज़ मेडिसिन सेफली एंड इफेक्टिवली। और वैसे ही थर्ड नंबर वाला फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है पेशेंट केयर और पेशेंट काउंसलिंग के अंदर। वैसे ही अब हम देखेंगे आगे फोर्थ पॉइंट, इट ऑफर। इट ऑफर मतलब ईट का मतलब फार्मेसी की जो भी ब्रांच वगैरह है। इट ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी हमें हॉस्पिटल में, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर। इसका मतलब इट ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटी। फोर्थ पॉइंट पे लिखेंगे क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी हमें फार्मेसी के अंदर। इट ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटी इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर अलग से मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पे फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। उसके बाद में कम्युनिटी फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी मतलब मेडिकल। और थर्ड पॉइंट है अपने इंडस्ट्री, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वगैरह होती है उसके अंदर भी फार्मासिस्ट काम कर सकता है। तो फोर्थ पॉइंट आएगा अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। जो फार्मासिस्ट होता है मेनली कहाँ काम करेगा, हॉस्पिटल के अंदर, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में है यू कैन वर्क इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। यू मतलब फार्मासिस्ट, जो भी फार्मासिस्ट है वो वर्क कर सकता है ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी के अंदर और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। जैसे कि हमने देखा इंडस्ट्री वाले पॉइंट से हम फिफ्थ पॉइंट बना के लिख सकते हैं। इंडस्ट्री से याद रह जाएगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होगा, हमने जो भी जब भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ड्रग बनाएंगे उसको कहेंगे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तो हमें पता है कि जैसे भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे मोस्ट ऑफ अपने जो बी फार्म स्टूडेंट है उनको लिया जाता है। तो जो भी अपने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे कि पहले ड्रग बनाई, ड्रग बनाने के बाद में जो भी बनी हुई ड्रग है वो 100% प्योर है या नहीं है। ठीक है, 100% प्योर अच्छी बनी है या नहीं है, अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी वाली होनी चाहिए, तो वो हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। ठीक है, वो हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। तो फार्मासिस्ट और कहाँ पे काम कर सकता है, एक तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या होगा, जो भी क्वालिटी है ड्रग्स की वो अच्छी होनी चाहिए, 100% क्वालिटी होनी चाहिए मेडिसिन की। उसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट है फार्मेसी प्रोवाइड रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं R&D। जो भी हमारे फार्मासिस्ट होगा, ठीक है, फार्मासिस्ट होगा या फिर फार्मेसी प्रोवाइड रोल, फार्मेसी में कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो कैसे कैसे रोल प्रोवाइड कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D फार्मेसी के अंदर। जैसे कि हमने देखा सबसे पहले कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे है, हॉस्पिटल के अंदर, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। हम इनकी ब्रांच देखेंगे, ये 3 जगह है, इसकी ही ये ब्रांच है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। वैसे ही फार्मेसी तुम्हें और ऐसे कुछ ब्रांचेस प्रोवाइड करती है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे हम ड्रग पे रिसर्च करते हैं, न्यूली ड्रग पे, और उसका डेवलपमेंट भी लाते हैं। फिर सेवन्थ पॉइंट के अंदर देखेंगे द फील्ड इंक्लूड एरिया। इस फील्ड के अंदर जैसे कि एक एरिया या फिर रोल अपने देखे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, वैसे ही इसका एक और एरिया है जिसका नाम है फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल फार्मेसी। तो जो भी हमारे ये है फार्माकोविजिलेंस, फार्मेसी ये फील्ड में कुछ एरियाज है जैसे कि फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल फार्मेसी। फार्माकोविजिलेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे न्यूली जो भी ड्रग मार्केट में आई है उसके क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, या फिर उस ड्रग के क्या साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, या फिर ज़्यादा वो दवाई वगैरह है न, न्यू बनाई हुई जो भी दवाई वगैरह जो पेशेंट पे ज़्यादा हैवी तो नहीं हो रही, जिससे डेथ तो ज़्यादा नहीं हो रही,
तो ऐसा सब देखने का काम करेगा अपने फार्माको विजिलेंस। ये भी एक अच्छा ब्रॉड आपको स्कोप जैसा है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। फार्माको विजिलेंस ऐसे एक ब्रांच है। और सेकंड है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी में सिंपल फार्मासिस्ट जो अपने मेडिकल स्टोर के अंदर जो भी पेशेंट वगैरह से बातचीत करते हैं, जो भी पेशेंट से बातचीत करते हैं, उनको दवाइयों के बारे में समझाते हैं, वो सब आएगा अपने क्लिनिकल फार्मेसी में। तो यहाँ पे हो गए हमारे 7th पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट होगा फार्मेसी के अंदर एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो फोकस करता है मेडिसिन पे। वैसे सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट आएगा फार्मासिस्ट के अंदर। थर्ड पॉइंट तो सिंपल है, इंपॉर्टेंट रोल पेशेंट काउंसलिंग और पेशेंट केयर। वैसे ही जो भी फार्मासिस्ट होता है वो हेल्प करता है पीपल को यूज़ मेडिसिन सेफली एंड इफेक्टिवली। उसके बाद में हम जॉब्स की बात करेंगे। इट ऑफर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो जॉब कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं फार्मासिस्ट? एक तो हॉस्पिटल के अंदर, एक कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर, और दूसरा है अपने इंडस्ट्री के अंदर। फिर उसके कुछ वर्क बताएंगे। ये वर्क कर सकते हैं या फिर फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं अपने ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। उसके बाद में फार्मेसी के अंदर की कुछ ब्रांचेस है उसके बारे में हम बताएंगे, जैसे कि फार्मेसी प्रोवाइड रोल इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी काम कर सकते हो। और फिर इट द फील्ड इंक्लूड एरियाज। इस फील्ड के अंदर कुछ एरियाज है जैसे कि फार्माको विजिलेंस, उसके अंदर हम करते हैं जो भी ड्रग्स हैं उनके एडवर्स ड्रग और साइड इफेक्ट मार्केट के अंदर कितने हैं उसकी पढ़ाई, या फिर उस पर पूरा ध्यान देना, या फिर उस पर पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, वो होते हैं अपने फार्माको विजिलेंस। और उसके बाद में एक और है ब्रांच, उसका नाम है क्लिनिकल क्लिनिकल फार्मेसी। अभी हमने जो भी लिखा या फिर जो भी जॉब वगैरह उससे आपको क्या क्या फायदे होंगे वो लिखना है इन 8 और 9 पॉइंट के अंदर। जो भी ऊपर जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली उससे हमें क्या फायदे होंगे वो हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9 के अंदर। तो इसके अंदर आएगा 8। ईट मतलब फार्मेसी एज अ करियर के अंदर आपको मिलेगी रिस्पेक्ट, मिलेगी ग्रोविंग करियर इन मेडिकल फील्ड। मतलब जो भी अपने मेडिकल फील्ड है उसके अंदर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको एप्रॉन वगैरह पहनोगे तो रिस्पेक्ट वगैरह देंगे, पेशेंट वगैरह आपको बहुत इज्जत देंगे। तो फार्मेसी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और आप खुद का एक अच्छा खासा करियर बना सकते हो, क्योंकि फार्मेसी के अंदर अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हो। तो एक अच्छा स्कोप और एक अच्छी ब्रांच है फॉर ग्रोइंग करियर इन अ मेडिकल फील्ड। फार्मेसी ऑफर्ड। फार्मेसी कुछ चीज़ें ऑफर करता है, जैसे कि फार्मेसी ऑफर इनकम, अच्छी खासी इनकम मिलेगी, करियर ग्रोथ होगी और आपके मिलेगी कुछ जॉब सिक्योरिटीज़। इसके अंदर आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। जॉब सिक्योरिटी मतलब जैसे कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब वगैरह है तो आपकी जॉब है वो भी सिक्योर है। ठीक है, वैसे ही फार्मेसी के अंदर आपको स्टेबल इनकम होगी, अच्छी खासी आपकी इनकम होगी, करियर में ग्रोथ होगी और आपको जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी। अपने सब अच्छा अच्छा लिखना है फार्मेसी के बारे में। 3 पॉइंट तो फार्मेसी के ऊपर ही है। फिर उसके बाद में 1 2 3 4, 4 पॉइंट इसकी फील्ड के बारे में है। उसके बाद में जो 2 पॉइंट है, इसके बाद में जो भी इसके 2 पॉइंट है उसमें से हमें क्या फ़ायदे होंगे फार्मेसी के अंदर? रिस्पेक्ट मिलेगी, करियर ग्रोथ होगी, वैसे एक स्टेबल इनकम मिलेगी, हमें एक स्टेबल इनकम मिलेगी और साथ में एक करियर वेल डेवलप्ड करियर मिलेगा और जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी। उसके बाद में 10 पॉइंट लास्ट पॉइंट में हम मैनी स्पेशलाइजेशन के बारे में लिखेंगे। मैनी स्पेशलाइजेशन मतलब इट इंक्लूड मैनी स्पेशलाइजेशन सच एज अ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होते हैं उसमें आप अलग अलग काम कर सकते हो। उसके बाद में इंडस्ट्रियल फार्मेसी और क्लिनिकल रिसर्च, इसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। ये हो गए अपने 10 पॉइंट कंप्लीट इन फार्मेसी एज अ करियर। तो इसके अंदर 10 पॉइंट सिंपल है जो आपको खुद को आसान लैंग्वेज में बस यही पॉइंट लिखने हैं। आपको एक चार्ट बनाना है। सबसे पहले बीच में आपको लिखना है फार्मेसी एज अ करियर। उसके बाद में आपको ऐसे टोटल 8 राउंड या फिर आप इसको भी स्क्वायर या फिर बादल वगैरह तो ठीक है, लेकिन आप स्क्वायर या राउंड ही बनाना, ये दो चीज़, या फिर ये मैंने जो बनाया ऐसे आप बना सकते हो। कलर पेन का यूज़ ना करो, इतना सही है। एग्जाम के अंदर सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना, इसके अलावा और कोई पेन यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी मैंने ब्लैक से लिखा है वो आप ब्लू से लिखना, और ये राउंड और ये एरो और ये वाला आप ब्लैक पेन से बना देना। बाकी ये सब लिखने वाला काम सब ब्लू पेन से आप लिख सकते हो।
तो फर्स्ट एरो के अंदर, फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमने जो लिखा, ये जो राउंड, ये जो सर्कल के अंदर मैंने जो भी लिखा है, जो भी मैंने ये चार्ट बना, ये 10 पॉइंट के ऊपर से ही मैंने ये चार्ट फॉर्म बनाया हुआ है। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये जो भी मैंने 8 राउंड्स बनाए, इसके अंदर फर्स्ट हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट का टॉपिक, जो भी हमारे फोर्थ पॉइंट है उसका टॉपिक लिखेंगे फर्स्ट राउंड के अंदर हॉस्पिटल। उसके बाद में लिखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी और इंडस्ट्री, जो मेन जगह है जहाँ पे अपना फार्मासिस्ट काम कर सकता है। 3 राउंड के अंदर फार्मासिस्ट का जहाँ पे काम कर सकता है वही लिखेंगे, हॉस्पिटल, कम्युनिटी फार्मेसी एंड इंडस्ट्री। हमें इंडस्ट्री के अंदर और कौन सी ब्रांच है, 2, तो फिर उसके बारे में हम लिखेंगे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। एक राउंड के अंदर लिखेंगे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे राउंड के अंदर लिखेंगे क्वालिटी कंट्रोल। फर्स्ट के अंदर लिखेंगे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद में लिखेंगे क्वालिटी कंट्रोल। अब ये हो गई। उसके बाद में और 3 ब्रांच के नाम मैंने लिखवाए थे। फर्स्ट है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके बाद में सेकेंड नाम है फार्माको विजिलेंस और थर्ड नाम है अपना क्लिनिकल फार्मेसी। तो वो उसके बाद में हम लिखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्माको विजिलेंस और क्लिनिकल फार्मेसी। फार्माको विजिलेंस और क्लिनिकल फार्मेसी हम एक ही राउंड में लिख देंगे। फिर लास्ट में हम लिखेंगे फार्मासिस्ट का क्या मेन रोल होता है। तो इम्पोर्टेंट रोल क्या है फार्मेसी का, तो पेशेंट केयर और पेशेंट काउंसलिंग। तो फिर लास्ट वाले राउंड के अंदर हम लिखेंगे पेशेंट केयर और पेशेंट काउंसलिंग। तो ये हो गया अपना एक सिंपल सा चार्ट रेडी, जो आपको इस वाले पॉइंट से ही बना के, इस पॉइंट से ही आपको ये चार्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन टॉपिक से, जैसे कि आपको क्वेश्चन आएंगे के अंदर आने वाले क्वेश्चंस फ्रॉम फार्मेसी एज अ करियर, 3 मार्क्स के अंदर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फार्मेसी एज अ करियर। फार्मेसी एज अ करियर के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करें। वैसे ही एक्सप्लेन द फार्मेसी एज अ करियर, आपको 3 मार्क्स के अंदर आ रहा है तो आप इसके अंदर ऐसे आपको सिंपल चार्ट बना के लिखना है फार्मेसी एज अ करियर के अंदर। फार्मेसी एज अ करियर ऐसे बड़े नाम से सबसे पहले हेडिंग बनाना है। फिर उसके बाद में आप ऐसे 1 2 3 ऐसे नंबर वाइज भी पॉइंट कर सकते हो या फिर आप ऐसे कुछ एरोस बना सकते हो। और इसके अंदर मैंने आपको कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की हुई है, तो आप वो भी करके फिर आप ऐसे इम्पॉर्टेंट नोट 10 पॉइंट का नोट लिख सकते हो। उसके साथ में आप उसके बाद सेकंड पेज के अंदर फार्मेसी एज अ करियर वाला ये चार्ट बना देना। तो ये हो गया अपना फार्मेसी एज अ करियर। तो आपके ये इतना बनाओगे तो फार्मेसी एज अ करियर के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। तो इसके बारे में आपको सिंपल जो मैंने दिखा 10 पॉइंट, उसके बाद में 10 पॉइंट के ऊपर से ही चार्ट बनाना है। चार्ट जो भी ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन से सबसे पहले ब्लैक पेन से आपको ऐसे एक सबसे पहले छोटा चार्ट बनाना है, जिसके अंदर आप ब्लू पेन से लिखोगे फार्मेसी एज अ करियर। ऐसा पूरा लिखना, अभी तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ समझाने के लिए। फिर उसके बाद में आपको ब्लैक पेन से ही पूरे 8 राउंड्स बनाने हैं, 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे राउंड बना के फिर इसमें से हम ऐसे एरो बनाएंगे। ठीक है, एरो बनाने के बाद में हम लिखेंगे इसके अंदर ब्लू पेन से हॉस्पिटल, कम्युनिटी फार्मेसी, जो भी इंडस्ट्री थी, फिर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, फिर क्वालिटी कंट्रोल है, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ से जैसे कि ये ब्रांच ऐसी और 2 ब्रांच है, जैसे कि फार्माको विजिलेंस और क्लिनिकल फार्मेसी। और बाद लास्ट में हम लिखेंगे जो भी फार्मासिस्ट का रोल होगा वो पेशेंट केयर एंड पेशेंट काउंसलिंग का। लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको पूरा चार्ट बनाना है ये वाला। आप ऐसे पूरा नाम लिख के अच्छे से चार्ट बनाना, तो आपके 3 मार्क्स में से तीनों के तीनों मार्क्स आराम से हो जाएंगे। ठीक है, ये होगा। और अगर आपके 5 मार्क्स के अंदर आता है, जैसे कि 5 मार्क्स के अंदर इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, डिफाइन द टर्म फार्मेसी, डिस्कस द डिफरेंट स्कोप ऑफ फार्मेसी एज अ करियर। फार्मेसी एज अ करियर के अंदर क्या स्कोप है, उसके साथ में है डिफाइन द टर्म फार्मेसी। जैसे कि इसके आगे हिस्ट्री वाले वीडियो के अंदर हमने देखा जो भी अपने फार्मेसी की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले आपको ये फार्मेसी की डेफिनेशन लिखने के बाद में आप लिखोगे डिस्कस द डिफरेंट स्कोप। अगर आपके स्कोप पूछ रहे हैं, क्यों भी डिस्कस है, एक्सप्लेन है, तो बस आपको फार्मेसी एज अ करियर लिखा है तो उसमें आंख बंद करके सबसे पहले ये 10 पॉइंट्स और इसके साथ में ये चार्ट, ये आपको ज़रूर बना के लिखना है। तो हियर इन दिस वीडियो हमारा ये फार्मेसी एज अ करियर वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, कंप्लीटेड।
तो फर्स्ट वीडियो में हमारा हो गया हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी और सेकंड में फार्मेसी एज अ करियर, और थर्ड लेक्चर के अंदर आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फार्माकोपिया क्या होता है, उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ आईपी बीपी यूएसपी, जो भी अपने आईपी बीपी यूएसपी इसके अंदर से मैं आपको 3 in 1 चार्ट बताऊंगी, जिसमें ऐसे आप एक चार्ट की हेल्प से आप आईपी बीपी यूएसपी में से आराम से 9 पॉइंट आपको इजीली याद हो जाए। बाद में सेकंड टॉपिक है एनएफ यानी नेशनल फॉर्मूलरी पर शॉर्ट नोट और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के ऊपर शॉर्ट नोट। इसको हम सिंपल शॉर्ट नोट और सिंपल ट्रिक के साथ पढ़ेंगे।